हेलो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स में आज हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएं। देखिए, प्रेजेंटेशन देते हैं खास तौर पे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और इसी तरह जो किसी प्रेजेंटिंग पार्टी की ओर से किसी बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। यह प्रेजेंटेशन तीन मुख्य बातों पर डिपेंड करता है: बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस और कम्युनिकेशन स्किल। ये तीनों किस तरह की हों ताकि आपके प्रेजेंटेशन से, चाहे वो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है आपका, चाहे वो मोटिवेटिंग प्रेजेंटेशन है, दोनों के लिए आपके लिए कारगर सिद्ध हो। दोनों के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, आपका प्रेजेंटेशन जो ऑडियंस देख रही है वह देखेगी आपका ड्रेसअप, अब कैसे दिखाई देते हैं। फेस से शुरू करें अपन। फेस आपका बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे, क्लीन शेव्ड हो आप। अगर आप जेंट्स में हैं, मैन कैंडिडेट हैं और आप दाढ़ी मूछें रखते हैं तो वो वेल ट्रिम्ड हो। अब आते हैं अपन हेयर स्टाइल। बाल छोटे हों, वेल अरेंज्ड हों, वेल कॉम्ड हों। फिर आते हैं हम शर्ट, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, वाइट, ऐसे लाइट कलर की हमारी शर्ट हो। गर्ल्स हैं तो उनका लाइट कलर का सलवार सूट में इस तरह का उनका जो अपर जो आउटफिट है वो हो। ट्राउजर्स डार्क ब्लैक, नेवी ब्लू, डार्क कलर के हों। शूज हों, लेदर शूज हों और मोजे उस कलर के पहने जिस कलर के आपके ट्राउजर्स हों। ये भी है। अपने नेल्स वेल मैनेज्ड हों, बिल्कुल कटे हुए हों, साफ सुथरे हों। रिस्ट वॉच हो हाथ में। एक सिस्टमेटिक व्यक्ति लगे। अपीयरेंस का बहुत मायने रखता है। प्रेजेंटेशन देने से पहले ये नॉन वर्बल आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है। दो तरह का होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो ये नॉन वर्बल, बिना आपके कुछ कहे आपके बारे में ऑडियंस बहुत कुछ पता लगा लेती है। वो पता लगाती है आपकी अपीयरेंस से और बॉडी लैंग्वेज से। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या टिप्स हम रखें जिससे हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो, सक्सेसफुल हो। अपीयरेंस के बाद हम आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले हम फेस पर आते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है? एक कॉम्बिनेशन है हमारे टोटल जो हमारी हैंड जेस्चर्स हैं, लेग पोजीशन है, हम फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपका फ्लो, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, सब कुछ एक वेल ट्यूनिंग के साथ हो। सबसे पहले फेस की बात करते हैं। चेहरे पर आपकी हल्की सी स्माइल हो, वो फ्रेंडली जेस्चर होता है। फिर आई कांटेक्ट, ऑडियंस की ओर आपको आई कांटेक्ट रखना है। कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा संख्या में पब्लिक है तो एक ट्रायंगल बना दीजिए, दोनों आंखें और लिप्स। इस तरह से उनके सिर की ओर आप देखिए, उनकी तरफ देखिए, उन्हें लगेगा आप उनकी तरफ देख रहे हैं। जो आपकी तरफ पॉजिटिव हो उनकी ओर देखना चाहिए ताकि हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा पॉजिटिव बनता रहे, रिजल्ट ओरिएंटेड होता रहे। हैंड जेस्चर्स, हमारे हाथ मूव करें जिस तरह से हम बोल रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन के साथ हमारे हाथ मूव करें, पर बहुत ज्यादा भी हाथ नहीं हिलाने, पर वो ओपन बॉडी लैंग्वेज हो। ओपन यानी दोनों हाथ खुले हों। हमारे इस तरह की डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज नहीं हो। इस तरह से हाथ फोल्ड नहीं करने हैं, पीछे हमारे हाथों को लॉक नहीं करना है, आगे भी इस तरह से लॉक नहीं करना है। हमारे हाथों को खुला रखना है। हमारी पाम्स दिखनी चाहिए। ये दिखती हैं तो ऑडियंस को लगता है वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। इसलिए लेग पोजीशन, दोनों पैरों पर खड़े हों। कई बार एक पैर पे खड़े होते हैं। कॉन्फिडेंटली खड़े हों, दोनों पैरों पर स्ट्रेट खड़े हों। ऐसी पोजीशन पे खड़े हों जहां से ऑडियंस आपको, आपकी पूरी पर्सनालिटी को देख सके। इस तरह की आपकी प्लेजेंट, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। यदि आप किसी से शेक हैंड कर रहे हैं तो वो फर्म हैंड शेक होना चाहिए। जब आप किसी से हाथ वेव कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंटली वेव करना चाहिए। इस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज को ओपन बनाते हुए हम अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए आई कांटेक्ट के साथ अपने प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले आता है वॉइस, आवाज। प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको अपना, अगर आपके पास साउंड सिस्टम है तो चेक कर लेना है कि आपकी आवाज लास्ट तक, जो लास्ट रो में जो ऑडियंस बैठी है उस तक पहुंच पा रही है या नहीं। किसी को आप साथ में रखें, असिस्टेंट को, जो वो देखता रहे, चेक करे कि आपकी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, आप सही से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपकी किस तरह की पोजीशनिंग होगी। तो प्रेजेंटेशन देने के थोड़ा पहले आपको वहां पहुंचना होगा, सारा साउंड सिस्टम आपको चेक करना होगा। अगर वहां साउंड सिस्टम नहीं है तो अपनी वॉइस को इतना लाउड बनाएं कि वो ऑडियंस तक पहुंच सके। वॉइस में एनर्जी हो, एंथुजियाज्म हो, ये भी ध्यान रखना है, क्लियरिटी के साथ साथ। फिर आता है उच्चारण। जो भी हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉजेस यानी कहां रुकना है, एक सेंटेंस है रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो, यदि आप उसे रोक रहे हैं, जाने नहीं देना चाहते, तो वहां इस तरह से पॉज देना है। और रोको मत जाने दो, जहां रोकना नहीं है, जाने देना है, वहां रोको मत के बाद आपको पॉज देना है। फिर आता है मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव। कहां हमें जोर देना है, किस पॉइंट को हमें ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करना है, तो वहां हमें रिपीटेशन का भी बहुत ही क्लेवरली यूज करना है। वी कैन कीप रिपीटिंग द थिंग्स विच वी नीड टू बी फोकस्ड। सो रिपीट एंड मेक योर सेंटेंसेस एम्फेटिक। अब आता है अपना ग्रामर पार्ट। तो ग्रामेटिकली योर सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट। जो भी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में हो, स्मॉल सेंटेंस में हो, बहुत ही सिंप्लीफाई बना दें अपने प्रेजेंटेशन को। इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ सिंप्लीफाई भी करना बहुत जरूरी है। ऐसा प्रेजेंटेशन हो जैसे उन्हें लगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं पर वो कुछ अलग प्रभावशाली बात है, ऐसा होने लगे। थोड़ी स्पीड, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी स्पीड मेंटेन कर, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलें कि वो लिसनर्स की भी एक लिमिट होती है कि कितने तक वो सुन सकते हैं, कितनी स्पीड में आपकी बात सुन सकते हैं। उस स्पीड को आपको मेंटेन रखना है। जहां आपको जल्दी जल्दी बोलना है, थोड़ा ड्रामेटाइज करना है, वहां जल्दी जल्दी बोलें। जहां आपको धीरे धीरे बोलकर उसे इफेक्टिव बनाना है, इन्फ्लुएंस करना है अपनी ऑडियंस को, तो वहां धीरे बोले हैं। अपनी वॉइस को कहीं लाउड कर दें, कभी स्पीड को फास्ट कर दें, कभी स्पीड को स्लो कर दें। इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप बढ़ाते जाएं। इसके लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करके। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से आपको बॉडी लैंग्वेज का भी आइडिया लग जाएगा। पहले प्रेजेंटेशन देने के पहले रिहर्सल आप अच्छे से कर लें, उसका फीडबैक आप अपने, जो भी आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, अपने लेवल का जो है, अपने से हायर लेवल का है, उससे आप फीडबैक लें, उससे गाइडेंस लें। जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे संबंधित फैक्ट्स, फिगर, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो एक साथ कलेक्ट करें, उसे व्यवस्थित रूप से आप वेल प्लान रखें। ओपनिंग किस तरह की हो कि एकदम आप अपनी ऑडियंस को आकर्षित कर सकें। फिर जो पॉइंट्स ले रहे हैं एक के बाद एक पॉइंट्स, वो किस तरह से आप, किस विजुअल एड को आप यूज कर रहे हैं, ताकि उस विजुअल एड का पूरा यूज करते हुए आप अपने प्रेजेंटेशन को कामयाब बना सकते हैं। और फिर क्लोजिंग, जो आपका मैसेज है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना जो मैसेज है, अब आप अगर मार्केटिंग के हैं तो आपका मैसेज होगा कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरह से सेल किया जाए, उसके बारे में बताना, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, क्यों उसे खरीदा जाए, उसके बारे में बताना। यदि आप कोई मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन उनकी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, उससे संबंधित एक मैसेज, एक पंचिंग लाइन, एक कोटेशन के साथ उसमें उसे फिनिश करें। जैसे 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। किसी स्टूडेंट्स के बीच में आप हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और आपको उन्हें उनके जो गोल मैनेजमेंट पे आपने प्रेजेंटेशन दिया है, तो आप कहेंगे, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छतों तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छतों तक जाना है। मेरी मंजिल तो है आसमां, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इस तरह से आप उनसे, उन तक जुड़ने के लिए इस तरह की, और उन्हें अप्रिशिएट भी करते रहें, इंटरेक्टिव भी बनाते रहें। आप उनसे फीडबैक लेते रहें, उनसे यस नो इस तरह के,
और कुछ खास क्वेश्चंस, और लास्ट में आप उनके लिए कुछ एक्सरसाइज रख सकते हैं कि मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है उसमें जो जो मैंने पॉइंट बोले उसी पर बेस्ड कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और उन क्वेश्चंस के जो आंसर देगा उनके लिए मेरी ओर से ये पुरस्कार होगा। तो इससे वो मोटिवेट होते हैं, वो सुनते रहते हैं, लास्ट तक सुनते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक आप जरूर यूज करें कि लास्ट तक आपसे ऑडियंस बंधी रहे। वह ऑडियंस आपका प्रेजेंटेशन क्यों देखे यह आपको सबसे पहले बताना है, और लास्ट में उनको उस प्रेजेंटेशन से क्या क्या सीखने को मिला, उनका क्या फीडबैक रहा, वह लास्ट में लेना है। पर शुरू में ग्रीट करना और लास्ट में थैंक यू वेरी मच कहना नहीं भूलना है। तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंटेशंस आगे भी हम ऐसे कुछ लाइव प्रेजेंटेशन लेंगे जिसमें किसी कोई टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पर पूरा प्रेजेंटेशन होगा, और उसके बाद उस पर फीडबैक आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और क्या क्या उसमें हो सकता है। इस तरह के हम लाइव प्रेजेंटेशंस के वीडियोस आगे चलकर बनाएंगे। आगे इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, इसकी हम बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है इंग्लिश आना, और स्पोकन इंग्लिश के लिए जो हमने बेसिक ग्रामर के साथ स्पोकन बेस जो हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, टेंसेस, मॉडल्स, कीप वॉचिंग देम, देखते रहिए उन्हें और उनसे सीखते रहिए। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन जस्ट write your comments in comment box and you can just clarify whatever problems you have. Thanks a lot for watching this video. All the best. Wish you all the best. See you. Okay, bye.